देवी के शक्ति पीठों के दर्शनों की सीरीज में माँ मनसा देवी और काली माँ के दर्शनों के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, जहां हम आपको दर्शन कराएंगे नैना देवी शक्ति पीठ के। हिमाचल प्रदेश राज्य की भूमि को देव भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यहाँ की पवित्र धरती पर देवताओं का वास रहा है। क्योंकि उत्तरी भारत की 9 देवियों के दर्शनों में से 6 हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। उसी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे बिलासपुर में माँ नैना देवी के। यह मंदिर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर, जबकि दिल्ली से 350 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ के शक्ति पीठों की यात्रा करने के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको साउथ में नैना देवी शक्तिपीठ पड़ेगा। उसके उपरांत माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ, इसके बाद आप पहुंचेंगे ज्वालामुखी शक्तिपीठ, फिर माँ बगलामुखी धाम, उसके पश्चात कांगड़ा और अंत में माँ चामुंडा देवी धाम में माँ के दर्शन कर पाएंगे। अगर बात करें इन शक्तिपीठों के बीच की दूरी के बारे में तो माँ नैना देवी और माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के बीच की दूरी लगभग 108 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। जबकि अन्य शक्तिपीठों के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 किलोमीटर के लगभग है। माँ मनसा देवी और काली माँ के दर्शन करने के पश्चात हम कल रात्रि को ही यहाँ बिलासपुर पहुँच चुके थे। रात्रि में मौसम बहुत शानदार था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन हवाएं सुकून देने वाली ठंडी थी। इस समय सुबह के लगभग 6:45 बज चुके हैं और देखिए चंद्रमा अब भी दिखाई दे रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चंद्रमा आपकी अब आ गया स्क्रीन पर। बहुत अच्छा मौसम है। माँ के मंदिर तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, एक पैदल रास्ता, एक सीढ़ियों का रास्ता और तीसरा रोपवे से। चूँकि पैदल और सीढ़ियों का रास्ता काफ़ी दुर्गम है, इसलिए हमने रोपवे से जाने का निर्णय किया। हम रोपवे सेंटर पर पहुँच चुके हैं और वहीं सामने जो ढाबा है उस पर अपनी गाड़ी खड़ी करके अब हम रोपवे के माध्यम से माँ के मंदिर पर दर्शन के लिए पहुँचेंगे। तो हमने 190 रुपये प्रति यात्री की दर से टिकट खरीदे और अब रोपवे के माध्यम से हम जाएंगे माँ के दर्शनों के लिए। तो हम पहुँच रहे हैं अब अपने रोपवे के स्थान पर, ट्रॉली के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आ गई ये ट्रॉली और देखिए बैठकर हम चल भी दिए। अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ था रास्ते में, क्योंकि ये ट्रॉले बहुत आवाज़ कर रहे थे, इनकी क्वालिटी सही नहीं है। तो देखिए हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सुकून सा मिला यहाँ पहुँचकर। अब हम सभी माँ के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ उतरते ही सबसे पहले हमने ऊंचाई देखी कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। और जैसे ही हम माँ के दर्शनों के लिए जाने के लिए तैयार हुए, दुकानदारों ने हमें घेर लिया। जैसा हर तीर्थ स्थल पर होता है, वे माँ के चढ़ावे के लिए चुनरी, नारियल, फल फूल, प्रसाद, धूप दीप आदि सामान हमसे क्रय करने के लिए बोल रहे थे। और हमने भी यही सोचा कि चलो यहीं से सामान खरीद लिया जाए। यहाँ बहुत सारी दुकानें जहाँ माँ पर चढ़ाने के लिए तरह तरह की चुनरियाँ, नारियल, फल फूल और प्रसाद के लिए अन्य सामग्री मौजूद है। यहाँ जो दुकानें वो काफ़ी सुसज्जित हैं, सामान से भरी पड़ी हैं। मार्ग ज़रूर छोटा है और यहाँ ये विनती करते हुए दुकानदार इस मार्ग को और छोटा बना देते हैं। तो चलिए अब हम चलें माँ के दर्शनों के लिए। जब तक हम मंदिर पहुँचें तब तक हम इस मंदिर के पीछे की कहानी बता देते हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। अगर कथा की बात करें तो प्राचीन काल में जब माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था तो उस समय सभी देवताओं को उन्होंने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन माता सती और भोलेनाथ को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे माता सती बहुत क्रोधित हुई और बिना बुलाए ही वो यज्ञ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव और उनका अपमान किया गया उनके पिता के द्वारा। इससे व्यथित होकर माँ सती ने यज्ञशाला में ही अपने प्राण आहूत कर दिए। जब
शिव शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के अर्ध जले शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य करने लगे। यह देखकर सभी बहुत डर गए। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया और जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। देखिए कितना मनोरम स्थान है और कितना सुंदर व्यू पॉइंट है। और हम अब मुख्य मंदिर पहुंच ही गए। तो देखिए भक्तजनों की काफ़ी लंबी भीड़ है। अब हम पूजन सामग्री को लिए हुए अपनी बारी का इंतजार करेंगे और धीरे धीरे मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए यहाँ की जो शोभा है वो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। बहुत शानदार माँ का भवन दिखाई दे रहा है। यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो स्वर्ण से जड़ी हुई हैं। इसके अलावा अभी जो आपने दरवाज़ा देखा था वो चांदी से बना हुआ है। गेट जो दोनों हैं हमें चांदी के दिखाई दिए और उस चांदी के गेट पर शायद गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। तो देखिए माँ के भवन की जो आभा है, शोभा है, वो शाब्दिक वर्णन उसका नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर। सभी भक्त माँ के जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ संगीत गूंज रहा है। तो देखिए अब हम माँ नैना देवी के मंदिर में पहुँच चुके हैं और अब माँ के दर्शन आप भी मेरे साथ कीजिए। चलिए आप भी मेरे साथ इन मंत्रों के साथ माँ भगवती, माँ दुर्गा और माँ नैना देवी की आराधना कीजिए। ओम जटाजूट समायुक्तां अर्धेन्दु कृत शेखरां लोचन त्रय संयुक्तां पूर्णेन्दु सदृश्य आननां तप्त कांचन वर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन संपन्नां सर्वाभरण भूषितां सुचारु दर्शनां देवी पीनोन्नत पयोधरां त्रिभंग स्थान संस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालयत संसर्ष दशबाहु समन्वितां त्रिशूल दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमाददौ तीक्ष्णबाणं यथाशक्तिं दक्षिणे सन्निवेशेत् कीटकं पूर्णचापञ्चं पाशम् अंकुशमेव जय चण्डा चण्डवर्ती चैव चण्डरूपाति चण्डका अष्टावी शक्ति विस्तावी सततं परवेष्टितां चिंतये जगतां धात्री धर्म काम अर्थ मोक्षदाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय माता नैना देवी की। यहाँ मैं आपको माँ नैना देवी का एक विशेष मंत्र भी बता देता हूँ जिसके जप करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम ह्रीं नैना देवी क्लीं फट स्वाहा। 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 माता श्री नैना देवी के नाम को लेकर कई मान्यता हैं। एक तो यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। दूसरी एक मान्यता और है, जब माता श्री नैना देवी ने महिषासुर का वध किया था तो सभी देवताओं ने खुश होकर जय नैना माँ उद्घोष किया था। इसलिए श्री माता नैना देवी के तीर्थ स्थल का नाम श्री नैना देवी पड़ा। एक कथा और है, प्राचीन काल में नैना नामक गुर्जर ग्वाला अपनी गाय चराता था तो अचानक एक गाय के थनों से अपने आप पिंडी पर दूध निकलना शुरू हो गया और माता ने उसे रात को सपने में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना करना। फिर इस मंदिर की स्थापना हुई और नैना गुर्जर के नाम पर ही इसका नाम श्री नैना देवी रखा गया। माँ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने वहाँ जाकर मत्था टेका और हमारे जो सहयात्री थे उन्होंने वहाँ माँ पार्वती को श्रृंगार और अन्य सामग्री चढ़ाई। तो चलिए हम और मंदिर परिसर में जो चीज़ें हैं उनके दर्शन आपको करा देते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं इस पवित्र वट वृक्ष के। ऐसी मान्यता है कि ये लगभग 1000 साल पुराना वट वृक्ष है।
माँ के मंदिर को देखने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। इसके गोपुर जो सोने के बने हुए हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश में इनकी चमक और कई गुना बढ़ जाती है। तो बात करते हैं हम उस बरगद की जो पवित्र माना जाता है और माँ के इस प्रांगण में है। इस बरगद पर लोग अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो व्यक्त करते हैं और अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं, और जब भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तब वो इस धागे को खोलने के लिए भी आते हैं। तो इस पवित्र वृक्ष के दर्शन बहुत ही कल्याणकारी हैं और फल को देने वाले हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों और मंदिर के पुजारियों से बात करने पर हमें पता चला कि इस कलयुग के अंदर भी श्री नैना देवी मंदिर में 2 चमत्कार विद्यमान हैं। पहला चमत्कार है माताजी की ज्योतियों का आना, और वो तब होता है जब माँ ज्वाला देवी माता श्री नैना देवी से मिलने आती हैं। सबसे पहले ज्योति के दर्शन माता के त्रिशूल पर होते हैं। तो देखिए कैसे माँ की ज्योतियाँ के दर्शन हो रहे हैं, और सबसे पहले जो त्रिशूल पर दर्शन होते हैं उसके बाद श्रद्धालुओं के हाथों पर होते हैं, और फिर पीपल के पत्तों पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं। ये पूरा घटनाक्रम 15 से 20 मिनट तक चलता रहता है, और यह जब चमत्कार होता है उस समय मौसम बहुत भयानक हो जाता है। उस दौरान तेज तूफान आता है और बिजली कड़कती है, एकदम लाइट चली जाती है और उसमें माता की ज्योति प्रकट होती है। सभी श्रद्धालुओं को उस समय जो मंदिर में होते हैं उन्हें माता जी की ज्योति के दर्शन होते हैं। तो चलिए आप भी उस अद्भुत अकल्पनीय दिव्य ज्योति के दर्शन कर लीजिए। ओम जय नैना देवी। यहाँ आने के बाद एक अलग ही ऊर्जा का आभास हो रहा था। मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इस कारण बहुत ही शीतल और मन को प्रसन्न करने वाली पवन चल रही थी। हम सभी बहुत प्रसन्न थे। चलिए हम आपको मंदिर में और कई छोटे छोटे मंदिर हैं उनके भी दर्शन करा देते हैं। तो देखिए एक पाद भैरव जी के आपने दर्शन कर लिए। आप जानते हैं माँ के मंदिर के साथ भैरव जी का मंदिर अवश्य होता है। ये हैं हनुमान जी जो परम दिव्य दर्शन आपको दे रहे हैं। यहीं पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर में कई मूर्तियां विद्यमान हैं। चलिए उनके दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। और इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं वो भगवान शिव के रुद्रावतार बटुकनाथ जी की मूर्ति के आप देख रहे हैं। ये मूर्ति श्वेत रूप में है। श्वेत बटुक भैरव जी के दर्शन मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जय बटुकनाथ जी महाराज। माँ का दरबार अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ है। श्रद्धालुओं की आंखों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या कोई बीमारी हो, अगर श्रद्धालु माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाता है तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु अपनी आंखों की कुशलता के लिए माता श्री नैना देवी के दरबार में चांदी के नेत्र अर्पित करते आए हैं। चलिए हम आपको एक और चमत्कार के दर्शन कराते हैं, और वो चमत्कार है यहाँ का हवन कुंड। इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ शेष कभी नहीं उठाना पड़ता। सारी राख जिसे बभूति भी कहते हैं इसी के अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड में श्रद्धालु विजय प्राप्ति के लिए, दुख रोग कष्ट दूर करने के लिए या धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के हवन कराने दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि घर में 100 हवन करने के बराबर इस हवन कुंड में 1 हवन करने से फल मिलता है। इसी कारण इस हवन कुंड की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शन के लिए आते हैं। विदेशों से भी कई श्रद्धालु माता के लिए दर्शन के लिए आते रहते हैं। यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 5000 फीट या कहें 1197 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए हम आपको यहीं से नैना देवी मंदिर के समीप ही एक जो सुंदर सरोवर है उसके दर्शन करा देते हैं। इस सरोवर को ब्रह्म कपाली कुंड कहा जाता है। कपाली भगवान शिव का ही एक नाम है। संभवतः सरोवर का संबंध भगवान शिव के साथ माना जाता है।
माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। कुछ लोग इसे गोविंद सागर लेक के नाम से भी पुकारते हैं। माँ नैना देवी के मंदिर के दर्शन के उपरांत चलिए हम आपको रोपवे के माध्यम से वापस लिए चलते हैं और फिर यहाँ से हम आपको माँ चिंतपूर्णी के दर्शन कराने हेतु ले जाएंगे। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो अपनी कार से अब माँ चिंतपूर्णी तक का सफ़र हमने शुरू कर दिया है। यहाँ से माँ चिंतपूर्णी की जो दूरी है वो 109 किलोमीटर के लगभग है। मार्ग बहुत ही सुंदर है। मौसम के तो कहने ही क्या, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बहुत ऊंचाई पर तो मंदिर है ही, साथ में जो रास्ता है वो बहुत रोमांचित करने वाला है। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन मार्ग का जो टेढ़ापन है अर्थात जिगजैग रूप है, कभी दाएं मुड़ो कभी बाएं मुड़ो, अर्थात 10 फीट चलते हैं फिर बाईं तरफ मुड़िए, फिर 5 फीट चलने पर फिर बाईं तरफ, इतने सारे मोड़ हैं कि सिरन सी उठ जाती है। और हम जो मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये रास्ता अलग ही रोमांच पैदा करने वाला है। तो देखिए रास्ते की अद्भुतता, विलक्षणता और एक तरह से खतरनाक स्थिति जो बनती है। यहाँ के जो ड्राइवर हैं या इन रास्तों के अभ्यस्त व्यक्ति ही इन पर सही ढंग से ड्राइव कर पाते हैं। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए ड्राइव करना आसान नहीं है। इस समय हम भाखड़ा नागल जो डैम है उसके समीप से होकर गुजर रहे हैं। तो देखिए उससे निकलने वाली एक नहर, उसका सुंदर पानी, उसका विहंगम दृश्य आपने देखा। अब पार करके हुए हम जा रहे हैं माँ चिंतपूर्णी की तरफ। हम चिंतपूर्णी पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई, सांस फूलने के लिए काफ़ी है। ओह व्यू। यहाँ से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 1.2 किलोमीटर है। मोड़ पर ही कई दुकानें, यहाँ से हमने चुनरी, नारियल, फल फूल और यहाँ माँ को स्पेशल भोग लगता है शुद्ध देसी घी के बने हलवे का। तो हलवा आदि सामान लिया और अब चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें कई सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते तो हम मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंच ही चुके हैं। वहां हमने अपना मत्था टेका और दर्शन करने के लिए माँ से मन ही मन इजाज़त मांगी और ऊपर चल दिए माँ के दर्शनों के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप बस स्टैंड पर आएँ तो अपने साथ यात्री पर्ची लाना ना भूलें, क्योंकि ये गेट पर आपको दिखानी होती है। साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी 9 देवियाँ हैं उनमें जो चिंतपूर्णी माता है, जिनका दूसरा नाम छिन्न मस्तक देवी भी है, वो सबसे छोटी मानी जाती हैं। इसलिए वो स्वभाव से चंचल हैं और शीघ्र ही क्रोध में आ जाती हैं। माँ के जयकारों के बीच हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कब सौभाग्य मिलता है हमें माँ के दर्शनों का। तो आप भी इंतज़ार कीजिए। शायद आप भी मुझसे ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे माँ के दर्शनों के लिए। तो इंतज़ार की घड़ियाँ शीघ्र ही समाप्त होंगी और हम आपको लाइव दर्शन कराएंगे माँ चिंतपूर्णी के, जो सभी मंगल कामनाओं को देने वाली हैं, आपकी चिंताओं को हरने वाली हैं। माँ चिंतपूर्णी माँ दुर्गा के रूपों में से ही एक हैं। इन्हें छिन्न मस्ता या माँ छिन्न मस्तका भी कहा जाता है, अर्थात अलग सिर वाली। हम इंसानों की अनंत इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। देवी माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें चिंताओं से मुक्त करती हैं, इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है।
आइए आप भी इन श्लोकों के माध्यम से मेरे साथ माँ की आराधना कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयं तुम देवी चामुण्डे जय भूतार्धहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। महिषासुर निर्नाशी भक्ता नाम सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयहि। हे देवी चामुण्डे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को मिटाने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर का विनाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दोषो जयहि। संवत्सर निसंवत्सर धूम राक्षस चय मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दोषो जयहि। जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ मातेश्वरी को देसी घी के बने हुए हलवे का भोग लगाया जाता है जो वितरित किया जा रहा है। और जैसे ही हम बाहर आएंगे आपको मधुर धुन में शहनाई वादन सुनाई देगा, जिसकी ताल पर जो श्रद्धालु हैं जो माँ के दर्शन करने आए हैं वो थिरकने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि यहाँ बने हुए माँ के मुख्य मंदिर और मंदिर के पास बने हुए अन्य सहायक मंदिरों को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ के गोपुरों में और गुंबदों में काफ़ी सोने का प्रयोग किया गया है। साथ में जितने भी गेट हैं वो चांदी के बने हुए हैं, जिनमें माँ के जो 9 अवतार हैं उनको दर्शाया गया है और उनसे संबंधित लीलाओं को दर्शाया गया है। अगर बाहर इस समय जो फुटेज आप देख रहे हैं उसको ध्यान से देखें तो माँ के मंदिर के ऊपर पहली बार आप देखेंगे कि उनके 2 रक्षक हनुमान जी और भैरवनाथ माँ के भवन की रक्षा करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस मंदिर का नाम चिंतपूर्णी और छिन्नमस्तिका मंदिर क्यों पड़ा, इसके बारे में नेत कथाओं को भी हम बता देते हैं। यहाँ माँ सती के चरण गिरे थे, इस कारण इसको चिंतपूर्णी मंदिर सामान्यतः कहा जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में पुराणों में कथा मिलती है। भवानी देवी 2 राक्षसों शुम्भ और निशुम्भ को मारने के लिए प्रकट हुई थी, जिनसे भीषण युद्ध के बाद देवी उनका वध कर देती हैं। उनकी जो 2 सहयोगिनी थी जया और विजया अभी भी रक्त की प्यासी थी। भवानी अपनी सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने जाती हैं, लेकिन उस समय वो भोजन की मांग करती हैं। काफ़ी समझाने के बाद जब वो दोबारा भोजन की मांग करती हैं तो माता अपने नाखून से अपने सिर को काट देती हैं। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ पर आ गिरा और उनके कटे हुए शीश की 3 धाराएं बह निकली। 2 धाराएं उनको 2 सहचरियों के मुख में प्रवाहित होने लगी, जबकि तीसरी धारा कटे हुए मुख में जाने लगी। माता के उस स्वरूप को अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। मान्यता है कि छिन्नमस्तिका की आराधना से शिवत्व की प्राप्ति होती है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अगले वीडियो में माँ ज्वाला देवी और माँ बगलामुखी के दर्शन और उनकी कथा श्रवण करने का मौका ना भूलना, इसलिए अगले वीडियो को अवश्य देखना है। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।